वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका पाइसेस या फिर मीन राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके अक्टूबर के महीने में क्या होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं करियर से। पहले कार्ड्स देख लेते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, फिर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके साथ इस महीने बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है, नई अपॉर्चुनिटीज। और काफी हद तक आपको यहाँ पे उसकी वजह से नई करियर में भी आप जा सकते हो या फिर आप करियर चेंज कर सकते हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी और इसकी वजह से काफी हद तक आप यहाँ पे स्टेबल एनर्जी में आओगे, और दूसरे लोगों को मदद करने में भी आपको यहाँ पे खुशी मिलेगी। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ भी आप काम करना चाहोगे और लोग भी कहीं ना कहीं आपसे जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी बहुत दिनों की जो गोल है वो यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है, या फिर उसकी एक नई शुरुआत आप कह सकते हो, नींव कि ये गोल तक मुझे पहुंचना है, उसके लिए जो पहला स्टेप है वो यहाँ पे इस महीने आप लेने वाले हो। काफी हद तक आप यहाँ पे इस महीने करेजियस रहोगे, अपनी डिसीजंस को लेकर यहाँ पे आप अटल रहोगे कि जो करना है वही करूंगी मैं। काफी हद तक जिद में रहोगे यहाँ पे मुझे, और ये अच्छी जिद है, ये कोई गलत चीज नहीं है, ये बहुत अच्छी जिद आपकी रहेगी इस महीने। और काफी हद तक आप यहाँ पे अपने ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़ोगे। कॉन्फिडेंस होगी आपके अंदर, काफी इमोशनल मैच्योरिटी रहेगी। क्या करना है क्या नहीं करना है आप कह सकते हो, बहुत ज्यादा आपके अंदर एक अलग सी पावर, अलग सी कॉन्फिडेंस लोगों को देखने को मिलेगी, और इसी वजह से बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे यहाँ पे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कह सकते हो दिल के कोने में आपकी कोई ख्वाहिश है जो अधूरी है। वो ख्वाहिश यहाँ पे मुझे ज्यादा लग रहा है कि प्यार को लेकर यहाँ पे कुछ है जो एक्चुअली आपने बहुत चाहा था, या फिर आपने कुछ आपने इस पर्सन को बहुत दिया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे दुख मिली है। और उसको लेकर थोड़ा सा यहाँ पे आप मायूस रह सकते हो। लेकिन ओवरऑल जो देखा जाए कि करियर में बहुत ग्रोथ आप करोगे इस महीने, और काफी हद तक आप इस महीने मतलब लोगों के ऊपर छा जाओगे। जो भी काम आप करोगे, जिस तरीके से आप काम को एग्जीक्यूट करना चाहोगे, जिस जो भी काम आप चाहोगे वो करोगे, और बहुत स्मार्टली, बहुत एक्यूरेटली, हार्ड वर्क के साथ आप टीम में हो, चाहे वो टीम लीडर बन के हो या फिर टीम के साथ पार्टनरशिप में हो। कोई भी बिजनेस वगैरह अगर नई तरीके से करना चाहते हो, या फिर कोई आप कह सकते हो कि एक साथ मिलके कोई कॉन्ट्रेक्चुअल काम जो करते हैं ना लोग, ऐसे कामों में आपकी बहुत सारी आप कह सकते हो कि सफलताएं आपको मिलेगी। काफी हद तक यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप आर्किटेक्चर हो या फिर वास्तु कंसल्टेंट हो, मतलब दोनों मिलके ऐसे ऐसा कुछ प्रोजेक्ट वगैरह आप दोनों करने वाले हो, ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो उसके ऊपर आप काम करोगे बहुत ज्यादा। मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि इस महीने आप जितना कमाओगे उतना ही आप खर्च करोगे, और ज्यादा मुझे लग रहा है कि लोगों को बहुत ज्यादा आप मदद करोगे इस महीने कहीं ना कहीं। और ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत खुशी है, और काफी हद तक खुशी के साथ आप उसको करोगे, और उसी वजह से यहाँ पे आपके पास बहुत सारा मनी फ्लो भी आएगा, क्योंकि जितना आप दोगे उतना ही आपको वापस मिलेगा कहीं ना कहीं। तो खुश खुश होकर करोगे, लेकिन हाँ, थोड़ा सा दिल में दुख रहेगा प्यार को लेकर। मुझे ज्यादा लग रहा है कि प्यार के मामलों में यहाँ पे आपको दुख मिल सकता है, या फिर दुख मिला था, जिसको लेकर आप सोच रहे हो इस महीने करियर के मामले में। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि करियर में ऐसे कोई पर्सन थे जो आपको शायद छोड़ के चले गए हों, या फिर आपको बिट्रे किया हो, या फिर उसकी उनकी वजह से कहीं ना कहीं आपको लॉस झेलनी पड़े। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसकी वो जो है ना कि आप कह सकते हो बैड मेमोरीज थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दे सकती है, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे आपको कष्ट दे सकती है। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे और क्या है आपके लिए यहाँ पे लव के मामले में। तो पहला कार्ड है यहाँ पे टेम्परेंस, फिर है पेज ऑफ कप्स, फिर है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, हाइरोफेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हम्म तो यहाँ पे मुझे जो लग रहा है कि यहाँ पे आपके दोस्त के साथ आपने कोई बिजनेस शुरू किया था, या फिर कुछ ऐसा था जो जिसकी वजह से यहाँ पे आपको दुख मिल रही है, और यहाँ पे कोई नई लोगों के साथ आप पार्टनरशिप में काम करने वाले हो, उन्हें आप नहीं पहचानते हो, ये नई एनर्जी है। और ये जो दोस्त लोगों ने आपको छोड़ के चले गए थे, उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी हो सकता है कि उन दोस्तों में से किसी के साथ आपका कोई प्यार का रिश्ता था, वो रिश्ता भी यहाँ पे चला गया है, जिसकी वजह से भी आप यहाँ पे बहुत ज्यादा दुख में हो, और उनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको रिजेक्शन मिला है उस प्यार से भी, और उससे आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, पूरी तरीके से अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करोगे काफी हद तक। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अभी शादी के बारे में सोच रहे हो, शादी को लेकर या फिर कमिटमेंट देने को लेकर सोच रहे हो यहाँ पे कोई नई पर्सन को। पास्ट की पर्सन से आपने पूरी तरीके से नाता तोड़ लिया है, आगे बढ़ चुके हो। और
या फिर ये भी हो सकता है कि आप जिस पर्सन को प्रपोज किए थे उन्होंने ना कहा था, तो कहीं ना कहीं उस पर्सन को ही आप शादी के लिए यहाँ पे प्रपोज करने वाले हो, या फिर डायरेक्टली जाकर मतलब शादी की बातें करोगे। और अभी तक ऐसा लग रहा है कि इमोशनली बहुत ज्यादा मतलब प्यार अभी तक जाहिर नहीं किया है। डेट करने को लेकर शायद कुछ मतलब छोटी छोटी मोटी बातें शायद आपने कहा था, जिन्हें जो एक्चुअली आपको मतलब रिजेक्ट किया गया था, या फिर उन्होंने आपको छोड़ के आगे बढ़े थे, तो उनको ही आप यहाँ पे कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे वो आपके विश फुलफिलमेंट की तरह सामने आ रहे हैं। और पहले जो आप में मतलब स्ट्रेंथ नहीं था, या फिर आप कह सकते हो मैच्योरिटी नहीं थी। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की कार्ड है और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, और अंतर है, दोनों दो कार्ड की अंतर है बीच में। तो यहाँ पे आपने कहीं ना कहीं आपकी जो इमोशनल इमेच्योरिटी थी उनसे आप बाहर निकले हो। काफी मैच्योर एनर्जी में अभी आप दिख रहे हो। यहाँ पे आप नहीं चाहते हो पूरी तरीके से अपनी बातों से मुकरना, और कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरी दिल अपनी जो दिल के अंदर जो बातें हैं वो भी यहाँ पे दिखाना नहीं चाहते हो। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के लिए कमिटमेंट करने वाले हो, शादी के बारे में सोच रहे हो, ये कंफर्म है। और काफी हद तक यहाँ पे आप रेडी हो, शादी करने को लेकर रेडी हो। लोगों यहाँ पे आपकी शादी की बातें चल रही है, और काफी हद तक ये आपकी विश है कि आप इस महीने में या फिर इस महीने से यहाँ पे आप कह सकते हो रोका हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, या फिर पर्सन को ढूंढना जो शुरू करना हम कहते हैं ना कि शुरुआत करते हैं इस महीने से, कहीं ना कहीं इस महीने से शुरुआत करोगे। या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अगर नवरात्र की जो हम कहते हैं ना कि पूजा पंडाल में शामिल होते हैं, तो वहां पे आपको कोई मिल सकता है जिसको देखकर आपको लगे कि यही वो पर्सन है जिनके साथ मैं जिंदगी बिताना चाहती हूँ, या फिर कोई पास्ट की पर्सन है जिनके साथ आप शादी करने के बारे में सोच रहे हो, और आप डायरेक्टली उनको जाकर शादी के लिए प्रपोज करोगे या फिर शादी के लिए मनाओगे, ऐसा लग रहा है कुछ होगा। तो विश है, आप शादी करने वाले हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। और काफी हद तक मुझे लग रहा है कि आप बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने वाले हो। यहाँ पे जो भी डिसीजन आप लोगे, बहुत सोच समझ के प्लानिंग के साथ आपने इस डिसीजन को लिया है इस महीने। और काफी हद तक आप तैयार हो शादी के लिए, यहाँ पे तैयार हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी करियर ऑलमोस्ट मतलब महीने के आखिर तक आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे सेटल मुझे आप फील होगी, स्टेबिलिटी आपके अंदर आएगी, आप ग्राउंडेड फील करोगे। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि आपका रूप निकलेगा, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, आप इमोशनली मैच्योर लगोगे और भी ज्यादा। आपकी लुक में चेंज आएगी, आपकी ग्लो अप होगी, आप कह सकते हो इस करियर में ग्रोथ की वजह से आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी यहाँ पे। तो आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, या फिर जिस पर्सन को आप मिलने वाले हो, वो पर्सन यहाँ पे धनु राशि हो सकती है, वृषभ राशि हो सकती है, और आपके लिए यहाँ पे मीन राशि हो सकती है। मीन राशि है, मीन राशि भी हो सकती है, कुंभ राशि भी हो सकती है, और यहाँ पे मुझे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि लग रही है, या फिर मकर राशि हो सकती है आपके पर्सन। तो पास्ट की पर्सन भी हो सकती है, या फिर फ्यूचर में जो जिनके साथ आप शादी करना चाहते हो नई पर्सन, वो भी हो सकती है। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, पास्ट की पर्सन भी हो सकती है या फिर फ्यूचर की पर्सन भी हो सकती है। लेकिन मुझे ज्यादातर नहीं लग रहा है कि आप पास्ट की पर्सन को लेकर इतना सोच रहे हो। मुझे ज्यादा यहाँ पे नई एनर्जी लग रही है, कहीं ना कहीं कमिटमेंट, शादी जिनके साथ आप करने वाले हो या फिर करना चाहते हो, कोई नई पर्सन आप ढूंढना चाहते हो, ये मुझे ज्यादा फील हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस सब से निकल चुके हो, आप उस पास्ट की एनर्जी से धीरे धीरे बाहर आ रहे हो। तो चलिए देखते हैं और क्या है ओराकल से आपकी एनर्जीज में। पहला कार्ड है यहाँ पे टोटलिटी, फिर है टर्निंग इन, फ्लावरिंग, इंटीग्रेशन, अवेयरनेस, थंडरबोल्ट और गाइडेंस। ओके। आप काफी, जैसे मैंने कहा कि आप काफी यहाँ पे मैच्योर हो चुके हो, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सिचुएशन से आप बाहर निकले हो वही सिचुएशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि वही सिचुएशन आपके तरफ आ रही है। ओके। यहाँ पे और एक चीज हो सकती है कि पास्ट की जिस पर्सन को आपने कहा था और जिन्होंने आपको छोड़ के चले गए थे, वो पर्सन वापस आ रहे हैं, ये भी हो सकता है रियूनियन की चाहत में। और यहाँ पे आपसे जो दूर गए थे वो आपको यहाँ पे शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। ये मैंने सोचा नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक कार्ड देख के मुझे ऐसा लगा, फोर ऑफ कप्स देख के मुझे ऐसा लगा कि जो पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे पास्ट में, वही पर्सन यहाँ पे वापस आ रहे हैं और आपको यहाँ पे शादी के लिए कमिटमेंट दे रहे हैं। ये भी हो सकता है आपके साथ काफी हद तक, क्योंकि यहाँ पे आप अभी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, काफी मैच्योर एनर्जी में हो, ग्राउंडेड एनर्जी में हो, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। काफी बैलेंस्ड पोजिशन में, बैलेंस्ड एनर्जी के साथ आप हो, और इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं भागकर। और बहुत सारे लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में बातें चल रही है, आपको लेकर यहाँ पे बहुत मतलब आप कह सकते हो आप यहाँ पे सबकी नजरों में हो, और जिस वजह से यहाँ पे आपके साथ आपकी तरफ बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से और क्या है ओरेकल कार्ड्स में आपके लिए। तो पहला कार्ड है यहाँ पे होप, फिर आर्कएंजल राफेल और सीकिंग गुड।
हीलिंग हो रही है, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आपके साथ थी, वो धीरे-धीरे यहाँ पे सॉल्व हो रही है। जो दुःख आपको मिला था पास्ट की जो भी पर्सन की वज़ह से आपको जो कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ या फिर जो ट्रस्ट आपका टूटा, वो धीरे-धीरे यहाँ पे बिल्ड होगी। कहीं न कहीं आप होप करोगे एक अच्छी भविष्य की, एक अच्छी फ्यूचर की। आप यहाँ पे होप कर रहे हो और हर एक सिचुएशन में आप पॉजिटिव होने की कोशिश बहुत ज़्यादा करोगे क्योंकि आप इमोशनली हील हो रहे हो, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और चलिए देखते हैं यहाँ पे है फ्रीडम, फिर है द डार्क, टी कप, व्हाइट ड्रेस, स्नेल, डॉल और एलिक्सर। ओके। हुँ। यहाँ पे आपको थोड़ा-सा स्लो डाउन करने की एनर्जी में टैप इन करने के लिए बोला जा रहा है। कहीं न कहीं आप बहुत जल्दी भाग रहे हो या फिर बहुत कुछ कम टाइम के अंदर करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हो। मतलब आपकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा तगड़ी है। अम, आप अपने आप को यहाँ पे प्रूव करने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी बहुत कुछ करना चाहते हो। लेकिन उससे आपकी हेल्थ में इफ़ेक्ट पड़ेगी तो थोड़ा-सा यहाँ पे आपको रेस्ट करनी चाहिए। थोड़ा-सा यहाँ पे आपकी काम करने की जो आप कह सकते हो इंटेंसिटी है या फिर जो हार्ड वर्क आप ज़्यादा कर रहे हो, उसको थोड़ा-सा यहाँ पे कंट्रोल करना है आपको। कहीं न कहीं वो आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा हीलिंग के बजाय यहाँ पे और भी ज़्यादा वुंड्स दे रहे हैं। और इस महीने आपकी चाइल्डहुड वुंड्स यहाँ यहाँ पे हील हो सकती है काफ़ी हद तक। कहीं न कहीं यहाँ पे आप उसको हील करने में कोशिश ज़रूर करोगे, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जो मैच्योरिटी आपके अंदर आई है, वो यहाँ पे हील हो मतलब ओल्ड चाइल्डहुड वुंड से हील होना चाहती है कहीं न कहीं। उससे आप हील कर पाओगे और यहाँ पे आपको जो लग रहा है कि जो आप बंधे हुए महसूस कर रहे हो चाइल्डहुड की ट्रॉमा की वज़ह से, उससे आप आज़ाद हो जाओगे। और ये काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी की थोपी हुई कुछ ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली आप चाहते हो कि उससे अलग होना। ये भी हो सकता है कि आपकी करियर में आप ऐसा कुछ काम करते हो जो एक्चुअली सोसाइटी में कुछ अनोखा है, कुछ अलग है, जो एक्चुअली लोग कह रहे हैं कि ये काम आपके लिए नहीं है या फिर ये काम आप नहीं कर सकते हो। तो कहीं न कहीं वो जो माइंडसेट है ना, वो आपकी ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, उसको और भी ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। तो सोसाइटी की वही जो थॉट है, उससे आपको बाहर निकलनी चाहिए कहीं न कहीं। तो उसी वजह से आप यहाँ पे वो जो फ्रीडम बाहर ढूँढ रहे हो, वो एक्चुअली आपकी थॉट प्रोसेस से ही मिलेगा। और आप जो ये इमोशनली मैच्योर हो रहे हो, इमोशनली जो आप कंटेंट हो रहे हो, उस वो एक्चुअली आपको तभी मिल सकता है जब आप इनर चाइल्ड हीलिंग यहाँ पे करो। फिर है विन-विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, फिर है यू एंड योर लव्ड वन्स आर सेफ एंड सरेंडर टू डिवाइन। येस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फ्रीडम आपको तभी मिलेगा जब आप सरेंडर करोगे डिवाइन से कहीं न कहीं। आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो डिवाइन से शेयर करोगे। देखिए, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, काफ़ी हद तक एक्शन ओरिएंटेड हो इस महीने और यहाँ पे कोशिश करके पूरी तरीके से अपनी मनी फ्लो को ठीक करने की। लेकिन कहीं न कहीं पास्ट की रिलेशनशिप की वज़ह से जो दर्द आपको मिला है, उसको यहाँ पे हील करना बहुत ज़रूरी है। तभी यहाँ पे आपकी सभी रिलेशनशिप ठीक होगी। इस महीने आपको रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा रादर देन आपकी करियर। क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पे आपकी इमोशंस बहुत ज़्यादा वल्नरेबल मुझे लग रहे हैं या फिर आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुक्त होना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको रिलीज़ करनी है। अपनी बैड मेमोरीज़ को, अपनी नेगेटिव एटीट्यूड को, अपनी नेगेटिविटी को, चाइल्डहुड वुंड्स को, अटेंशन ना मिल पाने की वज़ह से कहीं न कहीं आप यहाँ पे लोगों से ज़्यादा घुलना-मिलना नहीं चाहते हो। लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, शायद आप बात नहीं करना चाहोगे, ऐसा भी हो सकता है आपकी माइंडसेट में या फिर आप अकेले रहने ज़्यादा पसंद करोगे शायद। तो उससे आपको थोड़ा-सा यहाँ पे पीछे हटना है। उस जो टाइम मतलब चाइल्डहुड जो ट्रॉमा की वज़ह से आपको जो मिली है, उससे यहाँ पे थोड़ा-सा आपको हील करनी है कहीं न कहीं। थोड़ा-सा लोगों के साथ, थोड़ा-सा अपनी हेल्थ के साथ यहाँ पे अटेंशन आपको देना होगा। फिर है व्हेन आई एम कनेक्टेड टू माय जॉयफुल प्रेजेंट आई अट्रैक्ट सपोर्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। व्हेन आई एक्सेप्ट द लव ऑफ द यूनिवर्स एज़ माय प्राइमरी टीचर, आई विल ऑलवेज बी गाइडेड बैक टू द लाइट। आई क्रिएट माइंडफुल मोमेंट्स throughout the day, reminding myself that I am love and miracles are natural. Yes, चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से ही कहीं न कहीं यहाँ पे आपने अपने आप को इतना मजबूत तैयार कर लिया है, तो उसको यहाँ पे थोड़ा-सा आपको वल्नरेबल होनी चाहिए अपने साथ। दूसरे लोगों के साथ आप क्या करते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने साथ यहाँ पे अपनी जो दुःख है, अपनी तकलीफ़ें हैं, अपनी खुशियाँ हैं, अपने साथ आप शेयर कीजिए। कहीं न कहीं उसको आप नहीं कर रहे हो। आप खुद को नहीं समझ पा रहे हो पूरी तरीके से और वही कहीं न कहीं आपको स्टक एनर्जी में रख रही है। रिलेशनशिप ठीक नहीं करने दे रही है, आप दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। थोड़ा-सा यहाँ पे डिवाइन के ऊपर आपको सरेंडर करना ही होगा और काफ़ी हद तक यहाँ पे आप अपनी प्रेज़ेंस में प्यार को ऐड कीजिए। अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए कहीं न कहीं, तभी यहाँ पे हीलिंग होगी, तभी यहाँ पे जो अच्छाई आप बाहर ढूँढ रहे हो, वो अच्छाई आपको खुद के अंदर दिखेगी। और ये जो आपको जो रेस्ट चाहिए ना, एक्चुअली आपकी दिल में बहुत सारा जो दर्द है, उसके लिए रेस्ट चाहिए। ऐसा लग रहा है कि कभी-कभी ऐसा हो सकता है आपके साथ कि बहुत ज़्यादा रोना आए या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको महसूस हो, तो तभी वो इमोशंस को आपको रिलीज़ करना होगा। यहाँ पे अगर आप इमोशंस को बॉटल अप करके रखोगे, तो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। टर्निंग इन मेडिटेशन आपको बहुत बार करनी है। ये जो ग्राउंडेड एनर्जी है ना, तभी यहाँ पे ग्राउंडेड रह सकता है जब आप खुद के साथ जुड़ोगे। जब तक आप खुद के साथ नहीं जुड़ पाओगे, तब तक यहाँ पे
आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये रहा आप लोग के लिए रीडिंग। पाइसेस रीडिंग थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा-सा आपको यहाँ पे बहुत कुछ सोचना है, बहुत कुछ समझना है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट किया हो और आपको पसंद आए ये रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और ऐसे ही मिलते रहना आगे और भी रीडिंग्स